तेजस्विनी और उसकी मम्मी मुक्ता को जूही के पापा बहुत काफ़ी डांटने लगते हैं। उस वक्त तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता अपनी बेटी तेजस्विनी की तरफ से तेजस्विनी के काकू को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मेरी बेटी तेजस्विनी का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि नील और तेजस्विनी पहले ही मिल चुके हैं और यह दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन तेजस्विनी के काकू तेजस्विनी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। बल्कि मोहित की पहली पत्नी लक्ष्मी तेजस्विनी से कहती है, जिस तरीके से मेरे पति मोहित को इसकी मम्मी मुक्ता फंसा कर रखी थी, उसी तरीके से जूही के होने वाले पति को उसकी बेटी तेजस्विनी फंसाना चाहती है। न जाने परिवार के लोग क्या कुछ उल्टी सीधी बातें तेजस्विनी और उसकी मम्मी मुक्ता को सुनाते हैं। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, जब नील तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता से कहता है, काकू मोहित काका का 13वां कब है? मैं मोहित काकू के 13वें वाले दिन मिलने। इतना बात कहकर नील लड़की वालों के घर से अपने घर चला जाता है। उसके बाद नील के परिवार वाले जूही से शादी करने के लिए बहुत काफ़ी दबाव डालते हैं, लेकिन नील शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। नील के आई बाबा जोर ज़बरदस्ती से नील से कहते हैं, तुम्हें जूही से ही शादी करना होगा। चाहे जैसे ही गुस्से में आकर अपने कमरे में नील चला जाता है और अपने परिवार वालों को कुछ भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि नील जूही से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। नील तो बस केवल तेजस्विनी से शादी करना चाहता है, क्योंकि नील तेजस्विनी से बहुत काफ़ी प्यार करता है। इधर परिवार के लोग तेजस्विनी और उसकी मम्मी को बहुत काफ़ी डांटते हैं, उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। उसके बाद तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता अपनी बेटी और अपने बेटे को लेकर कमरे में चली जाती है, क्योंकि तेजस्विनी के काकू न जाने क्या कुछ तेजस्विनी के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। मोहित काकू का जिस दिन 13वां रहता है, उस दिन नील दोबारा तेजस्विनी और उसकी मम्मी मुक्ता से मिलता है। नील तेजस्विनी की मम्मी से बताता है कि जब मोहित काकू का अंतिम सांसें चल रहा था, उस वक्त मोहित काकू नील के पास फ़ोन करके नील से वादा कर चुके थे कि नील बेटा, तुम मेरी बेटी तेजस्विनी से शादी कर लेना। मोहित काकू का आखिरी इच्छा था, मैं तेजस्विनी से शादी कर लूं और मैं चाहता हूं कि मोहित काकू का आखिरी इच्छा पूरा करूं। अगर आप चाहो तो मेरी शादी तेजस्विनी से कर सकती है। तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता नील के मुंह से यह बात सुनकर बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि नील की शादी तो जूही के साथ तय हुआ है और इस तरीके से नील की शादी मुक्ता अपनी बेटी तेजस्विनी से करवा देगी तो जूही के साथ नाइंसाफ़ी होगा। इस वजह से मुक्ता कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता और अपने पति मोहित का आखिरी इच्छा पूरा करके तेजस्विनी की शादी नील से करा देती है। तो तेजस्विनी के परिवार वाले न जाने क्या कुछ सुनाने लगेंगे, लेकिन तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता परिवार वालों का रिस्क लेकर अपनी बेटी तेजस्विनी का शादी रत्तूराज के बड़े भाई नील के साथ मंदिर में जाकर करवा देती है। उसके बाद तेजस्विनी और नील दोनों लोग मंदिर से शादी करके परिवार वालों से आशीर्वाद लेने जाते हैं, जिसे देखकर पूरे परिवार वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। परिवार के लोग तेजस्विनी और नील को घर से बाहर निकाल देते हैं। साथ में तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता को बहुत काफ़ी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं। तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता परिवार वालों का सारा बात सुनकर कमरे में चली जाती है। दूसरे तरफ तेजस्विनी नील से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पापा मोहित का आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए नील से शादी कर लेती है, क्योंकि तेजस्विनी रत्तूराज से प्यार करती थी। लेकिन तेजस्विनी को यह नहीं पता था
कि जिस लड़के से तेजस्विनी का शादी हो रहा है उसी का छोटा भाई ऋतुराज है। नील तेजस्विनी से शादी करके अपने घर ले जाता है। परिवार के लोग तेजस्विनी से बहुत काफ़ी नाराज़ रहते हैं, लेकिन ऋतुराज का बड़ा भाई नील तेजस्विनी का पूरा साथ देता है, लेकिन तेजस्विनी से बहुत काफ़ी नाराज़ रहती है। समय के साथ साथ दिन गुजरता है और वह दिन आ जाता है जिस दिन ऋतुराज लंदन से घर वापस आता है। और घर वापस आने के बाद ऋतुराज को पता चलता है नील का शादी हो चुका है। और ऋतुराज जैसे ही नील की पहली पत्नी अपनी भाभी से मिलने जाता है तो ऋतुराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। ऋतुराज देखता है जिस लड़की से ऋतुराज प्यार करता था उसी लड़की से नील की शादी हो चुका है। दूसरे तरफ तेजस्विनी ऋतुराज को देखकर खुश तो होती है, लेकिन फिर तेजस्विनी को याद आता है कि उसकी शादी नील से हो चुका है। तेजस्विनी को नील से पता चलता है कि ऋतुराज उसका छोटा भाई है। यह बात सुनकर तेजस्विनी बहुत काफ़ी मायूस रहती है और ऋतुराज तेजस्विनी को नीचे गिराने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। ऋतुराज तेजस्विनी को घर से बाहर निकालने के लिए तेजस्विनी के साथ बहुत अत्याचार करने लगता है, लेकिन नील तेजस्विनी का हर बार साथ देता है। और वहीं सब देखकर तेजस्विनी को नील से प्यार हो जाता है और तेजस्विनी दिल ही दिल नील से प्यार करने लगती है। जब